तरफ दुनिया आतंक के साए में सिमटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ एक नेता 3 देशों की जमीनों पर कदम रखने जा रहा है। मकसद सिर्फ दौरा नहीं, ये एक मिशन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ये पहला बड़ा कूटनीति वार। क्या साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की धरती पर भारत रचेगा नई विदेश नीति की पटकथा, या पीएम मोदी के कदम ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला देंगे? इस दौरे के पीछे की रणनीति जानने से पहले समझाते हैं इस यात्रा का असली कोड नेम। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा की शुरुआत साइप्रस से की है। इस यात्रा ने न केवल भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, बल्कि यह भारत के ग्लोबल साउथ नेतृत्व को भी मजबूती देती है। यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत आतंक के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मुखर रूप से रख रहा है। साइप्रस में पीएम मोदी का जोर व्यापक रक्षा सहयोग और राजनीतिक साझेदारी पर होगा। वे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से मुलाकात करेंगे और भारत साइप्रस संबंधों को डिजिटल, रक्षा और ग्रीन एनर्जी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की रणनीति पर बातचीत करेंगे। यह दौरा यूरोप में भारत की पहुंच को और ज्यादा मजबूत बनाने का अवसर माना जा रहा है। इस यात्रा का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा कनाडा, जहां प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रित देशों की भागीदारी लगातार 3 वर्षों से रही है। इस बार भारत की उपस्थिति और भी ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार संतुलन और ग्लोबल साउथ के लिए न्याय संगत विकास की जरूरतों पर भी भारत की दृष्टिकोण को साझा करेंगे। भारत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आतंकवाद केवल एक देश की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौती है, जिसका मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। भारत खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाहता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर सख्त रुख अपनाया जाए। पीएम मोदी इस मंच पर उन देशों को भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने भारत के रुख का समर्थन किया है, विशेषकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों को। यह थैंक यू डिप्लोमेसी भारत के रणनीतिक सलाहकारों का हिस्सा बन गई है। मोदी की ये यात्रा केवल आतंकवाद और सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे। भारत यह जताना चाहता है कि वह सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी वैश्विक नेतृत्व करता है। तीसरी पड़ाव है क्रोएशिया, जो भारत पूर्वी यूरोप संबंधों के लिए एक नया अध्याय हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से मिलेंगे और रक्षा सहयोग, इनोवेशन, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्रोएशिया यूरोप संघ का एक प्रभावशाली सदस्य है। क्रोएशिया के साथ मोदी की यात्रा एक ऐसे समय पर हो रही है जब पूर्वी यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव में है और भारत की स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी की नीति की वहां काफी चर्चा हो रही है। यह यात्रा दिखाएगी कि भारत कैसे तटस्थ रहकर भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। इस यात्रा में सबसे अहम बिंदु है कि भारत खुद को न केवल एक सैन्य शक्ति बल्कि एक नैतिक और कूटनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित कर रहा है। G7 जैसे मंचों पर भारत का बुलाया जाना इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक नेतृत्व भारत के योगदान को महत्व देने लगा है। भारत ने इस यात्रा को मल्टी लेयर डिप्लोमेसी नाम दिया है, जहां एक ओर रक्षा और दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है, वहीं दूसरी ओर विकास, तकनीकी और संस्कृति और समावेशी वैश्वीकरण पर संतुलित बात की जा रही है। यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वैश्विक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का आंतरिक राजनीतिक संदेश यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है, जो उनके शासन के अगले 5 वर्षों के वैश्विक दृष्टिकोण को झलक देती है। इस यात्रा के माध्यम से वे ये संदेश भी देना चाहते हैं कि भारत अब वेट एंड वॉच की नीति से आगे बढ़ चुका है। अंततः यह यात्रा केवल कूटनीति या समझौते का सिलसिला नहीं है, यह भारत की बदलती हुई वैश्विक छवि है, उसका आत्मविश्वास है और उसका बहुपक्षीय नेतृत्व का दावा है। यह स्पष्ट हो चला है कि भारत अब केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक विमर्श का संचालन करने वाला राष्ट्र बन चुका है। तीनों देशों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ समझौते नहीं करेंगे, बल्कि एक वैश्विक संदेश भी दे रहे हैं कि भारत अब नीतियों का अनुयायी नहीं, नीति निर्धारक करने वाला देश बन चुका है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश, ग्लोबल साउथ की आवाज और पूर्वी यूरोप में नई साझेदारियां। ये दौरा सिर्फ कूटनीति का विस्तार नहीं, बल्कि भारत के आगे बढ़ने, आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व की दस्तक है। दुनिया अब देख रही है कि भारत क्या करता है और कैसे करता है। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।